मित्रों नमस्कार। प्रकृति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदी में हम लोग संधि देख रहे हैं। पिछली क्लास में संधि को देखा, जिसमें संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। अगर देखा जाए तो संधि 3 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 स्वर संधि होती है, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 अयाद संधि, विसर्ग संधि विसर्ग संधि। तो हम देख चुके हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद। अगर भेद में देखा जाए तो इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद में नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, ऊपर दिख नहीं रहा होगा। इसके जब 5 भेद होते हैं तो इसमें कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसको हम देख चुके हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। तो कल हमने दीर्घ स्वर संधि का भी अध्ययन कर लिया है। पिछली क्लास में हमने दीर्घ स्वर संधि का भी अध्ययन कर लिया। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे गुण संधि, जो शेष बची हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। इन सब का आज हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गुण स्वर संधि। ठीक, सबसे पहले किसको देखेंगे, नंबर 2 पे गुण स्वर संधि। ठीक, गुण स्वर संधि किसे कहा जाता है, यदि आ या आ के बाद ई या ई या उ के बाद उ या उ या री स्वर आए तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर बनाते हैं। ठीक, क्या कहा जा रहा है, यदि आ या आ के बाद, ठीक, यदि आ या आ के बाद क्रमशः क्या आए, ई आए या ई आए, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि आ या आ के बाद, जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आ या आ के बाद क्या आ रहा है, ई या ई आ रहा है, तो हमारा क्या बन रहा है, ए बन रहा है। वहीं पे अगर आ या आ के बाद उ या उ, ये उ या उ आए तो क्या बन रहा है, हमारा ओ बन रहा है। यदि आ या आ के बाद री आए तो क्या बन रहा है, हमारा अर बन रहा है। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहते हैं। ठीक, तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, आते हैं, जिनका हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जैसे आ या आ के बाद ई या ई आए तो ए बनता है। जैसे नर एक शब्द होता है, नर धन इंद्र। अगर इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, नरेंद्र। ठीक, नरेंद्र। अगर इसका विच्छेद हम करें कि हमारा नर, इसमें से क्या निकला, आ बाहर हुआ, इसमें से क्या हुआ बाहर, ई हुआ, और क्या बचा हमारा, नद्रा, ये बचा। ठीक, और ये मिलके किसका क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक, यही हो रहा है, ये और ये मिलके ये बना रहे हैं। अगर इसके आगे पीछे जो वर्ण जो बचे हैं उनको जोड़ दिया जाए तो ये क्या हमारा बन जाएगा, ये शब्द बनेगा। इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, नरेंद्र। ठीक, जैसे इसमें ये चीज़ आ या आ, मतलब आ और ई, ये आ और ई मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, ए। ठीक, तो यहीं पे हम देख रहे हैं आ और ई मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, ए, जैसे नरेंद्र। इसी तरह हम महेंद्र, नहीं, नरेंद्र,
सुरेंद्र, एक शब्द है सुरेंद्र, सुर धन इंद्र। ठीक, इसमें क्या कर सकते हैं, ये सुर, इसमें से आ निकालिए, क्या हुआ, ये ई निकालिए, क्या लिख सकते हैं इसको, नद्रा, और ये मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक, हमारा क्या बचा, ये बचा, इधर क्या बचा, सुर बचा। अगर इसको मिला के हम लिखें तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, सुरेंद्र। ठीक, ये चीज हो सकता है। ठीक इसी तरह अगर हम देखें आ और ई मिलके, आ मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो जैसे देखें हम एग्जाम्पल में देखते हैं, नरेश, एक शब्द है नर धन ईश, क्या बनेगा ये, नरेश। इसको क्या कर सकते हैं, नर, यहाँ से आ निकाले हम, यहाँ से क्या निकाले, ई, क्या बचा हमारा, सा बचा। ये और ये मिल के हमारा क्या बना रहे हैं, ये। हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं। अगर इसको हम मिला के लिखना चाहें तो नरेश। ठीक, ये हमारा शब्द बना। अगर दूसरा शब्द देखें, परमेश्वर, एक दूसरा शब्द देखें, परम धन ईश्वर। इधर से निकालेंगे, अगर हम आ निकालते हैं तो क्या बचेगा हमारा, परम, यहाँ से आ निकला, फिर हमारा क्या इधर से निकला, ई निकला, फिर क्या बचा, स्वर बचा। ये और ये मिल के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अगर इसको हम जो बचा है उसको लिख दें, ये स्वर हो गया, ये इधर क्या बचा, परम बचा। तो इसको अगर मिला के पूरे को हम लिखेंगे तो परमेश्वर, ये हमारा शब्द क्या बना, परमेश्वर। मतलब क्या निकल रहा है यहाँ से, ह्रस्व आ और दीर्घ ई, क्या किसका निर्माण कर रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें, दीर्घ आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ आ, मतलब ये दीर्घ आ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। ठीक, इसी क्रम में अगर इसको हम देखें तो एक शब्द आ रहा है, क्या आएगा, रमेंद्र, क्या करेंगे, रमा धन इंद्र। अगर इसको देखें तो यहाँ से क्या बन सकता है, रमेंद्र। ठीक, यहाँ से देखें, अगर आ हम बाहर करते हैं, रम धन दीर्घ आ धन ह्रस्व ई, बचेगा क्या हमारा, ये बचेगा। ये और ये मिल के किसका निर्माण करेंगे, ये ए का निर्माण करेंगे। इधर अंद्रा हो गया, इधर रम हो गया। ठीक, इधर से देखेंगे, अगर इसको पूर्ण रूप में मिला के लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, रमेंद्र। ठीक, इसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, महेंद्र, एक शब्द है महेंद्र, महाधन इंद्र। इसमें से अगर निकाले हम, दीर्घ आ निकालें तो मह बचेगा, ये दीर्घ आ, ये ई बचा हमारा, इसके बाद ई निकाले तो इसमें क्या बचा, ये बचा। ठीक, तो हमारा ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो इस तरफ क्या बचा है हमारा, मह, इधर क्या बचा, नद्रा। ठीक, अब इसको अगर मिला के लिखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, महेंद्र। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं हम। उसके बाद आ और ई, यहीं पे अगर देखा जाए तो अभी दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलके किसका निर्माण करेंगे, ए। दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलके ए का निर्माण करेंगे। जैसे एक शब्द है महेश, एक शब्द हमारा है महेश, तो महेश, महाधन ईश,
तो यहाँ से अगर हम निकालें दीर्घ आ निकालें तो हमारा क्या बचेगा, माह धन दीर्घ आ धन दीर्घ ई धन सा। ई आ दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलके किसका निर्माण करेंगे, ए। इधर क्या बचा, सा बचा, इधर क्या बचा हमारा, माह। तो ये क्या बन रहा है हमारा, अगर सबको मिला के लिखेंगे तो महेश। ठीक, एक शब्द ये बनेगा, मतलब दीर्घ आ और दीर्घ ई भी मिल के हमारा क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। दूसरा शब्द अगर देखें तो एक शब्द है उमेश। एक शब्द क्या है, उमेश। उमा धन ईश। ये कि अगर यहाँ से हम दीर्घ आ निकालें, इसका दीर्घ आ निकालें तो दीर्घ आ हमारा क्या बचा, उम बचा। फिर क्या, इधर से ई निकाल लें, दीर्घ ई तो हमारा क्या बचेगा, सा बचा। इसको दीर्घ ई और दीर्घ आ को मिला के क्या बनेगा, ए बनेगा। इधर क्या बचेगा, सा। इधर क्या बचा है, उम। अब इसको सबको अगर मिला के हम लिखें तो हमारा क्या बनेगा, उमेश। ठीक, तो इस तरह से देखें, आ और आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्रमशः क्या बनेगा, ए बनेगा। इस तरह से हम इसका चारों तरह का एग्जाम्पल देख चुके। ठीक इसी तरह यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ। इस पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, जैसे वीर धन उचित। एक शब्द है वीर धन उचित, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी, या इससे अगर आ निकालें तो ह्रस्व आ, इधर से क्या है, ऊ निकालेंगे, क्या बचेगा, चित हमारा बचेगा। तो ये और ये मिल के क्या बनाएंगे, ओ का निर्माण करेंगे। तो इधर क्या बचा है हमारा, चित बचा है, इधर क्या बचा है, वीर बचा है। तो ये मिला के क्या लिखा जा सकता है, इनको सबको ये लिखा जा सकता है वीरोचित। ठीक, क्या आया हमारा, ये आ और ऊ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, आ और ऊ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ। ठीक, क्या बना हमारा, वीरोचित। इसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, मानव धन उचित। दूसरा शब्द क्या है, मानव धन उचित। ठीक, यहाँ से क्या निकालें हम, यदि ह्रस्व आ निकालें तो हमारा इधर क्या बचेगा, मानव। ठीक, इधर ये आ निकला, इधर क्या बचा, ऊ निकला, हमारा क्या बचा, चित बचा। ये और ये मिल के क्या बना रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं। इधर क्या बच रहा है हमारा, चित बच रहा है, इधर क्या बच रहा है, मानव। ठीक, अगर इनको सबको मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मानवोचित, मानवोचित। ठीक, हमारा क्या बन रहा है, मानवोचित। ठीक, तो आ और ऊ मिलके क्या बन रहा है हमारा, ओ का निर्माण हो रहा है। इसी तरह अगर आ और दीर्घ, मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ ऊ मिलके किसका निर्माण करेंगे, ओ का निर्माण करेंगे। मतलब किसका, ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ऊ बराबर क्या होगा, ओ होगा। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसी में देखें, जैसे सूर्य, इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे सूर्य धन ऊर्जा। ठीक, तो इसको क्या निकाल सकते हैं, इसमें सूर्य, यहाँ से क्या निकला हमारा, आ निकाले हम, इधर से क्या निकाले, ऊ निकाले, इधर क्या बचे, इधर क्या बचा, ये रजा बचा। ठीक, ये और ये मिला के किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ का निर्माण कर रहे हैं। इधर क्या बचा हमारा, रजा बचा, इधर क्या बचा हमारा, सूर्य बचा। ठीक, इसका अगर मिला के हम लिखें तो क्या लिखे हो जाएगा, सूर्योर्जा। क्या हो जाएगा, सूर्योर्जा। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, नव धन ऊढ़ा।
एक शब्द है नव धन ऊढ़ा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसके में हम आ हरस आ निकालें तो हमारा नव बचेगा, इधर से हरस आ निकला, इधर क्या निकलेगा ऊ निकालें, और इधर क्या बचेगा हमारा ढ़ा बचेगा। ठीक, अगर इसको और इसको मिला के लिखें तो हमारा क्या बनेगा ओ बनेगा। ठीक, तो इसको हम इधर क्या हमारा बचा है ढ़ा बचा है, इधर क्या बचा है नव। अगर इसको हम मिला के लिखें तो क्या बनेगा नवोढ़ा। ठीक, ये हमारा क्या बन गया नवोढ़ा। अब इसी में अगर हम देखें तो हमारा क्या बच रहा है दीर्घ आ और ऊ, क्या बच रहा है दीर्घ आ प्लस हरस ऊ मिलके क्या बनाएंगे ओ। ठीक, दीर्घ आ और हरस ऊ मिलके क्या बनाएंगे ओ। हम इसमें देखेंगे एक शब्द है महोदय। ठीक, क्या लिख सकते हैं महाधन उदय। ठीक, इसमें क्या, इसमें अगर दीर्घ आ निकालें तो हमारा क्या बचेगा मह धन दीर्घ आ धन उ धन दय। ये हम विच्छेद कर सकते हैं इसको। ये दीर्घ आ और उ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं ओ। इधर क्या हमारा बचा दय, इधर क्या बचा मह। अगर इनको हम मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं महोदय। ठीक, क्या लिख सकते हैं महोदय। इसी तरह अगर देखें एक शब्द है महोत्सव। क्या है एक शब्द है महोत्सव। महोत्सव का हम अगर संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा महाधन उत्सव। ठीक, तो इसमें से अगर हम निकालें दीर्घ आ निकालें तो हमारा क्या बचेगा ये माह, ये क्या हुआ दीर्घ आ, इधर से क्या हरच उ प्लस सौ, ये हो गया। ये और ये मिल के क्या बना रहे हैं ओ। इधर हमारा क्या बचा है तो सौ। ठीक, इधर क्या बचा है माह। ठीक, तो ये अब इसको मिला के अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा महोत्सव। ठीक, ये हमारा हो सकता है क्या महोत्सव। अगर यहीं पे इसका अगर ये चीज़ देखा जाए हरस्व आ और दीर्घ उ, क्या चीज़ देखा जाए हरस्व आ और दीर्घ उ मिल के क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे। ठीक, अगर हरस्व आ और दीर्घ उ मिल के क्या बना रहे हैं ओ बना रहे हैं। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये तो हो चुका ना कि नहीं हुआ। तो अब हम देख सकते हैं दीर्घ आ और दीर्घ उ क्या है हमारा दीर्घ आ और दीर्घ उ क्या हो रहा है क्या क्या बन रहा है ये ओ बन रहा है। ठीक, अगर दीर्घ आ और दीर्घ उ का एग्जाम्पल देखें तो एक है महोस्मा। क्या लिखा जा सकता है महाधन ऊष्मा। ठीक, अगर इसका हम विच्छेद करें तो क्या निकलेगा हमारा, अगर इधर से दीर्घ आ निकालते हैं और इधर से उ निकालते हैं तो हमारा इधर क्या बचेगा मह बचेगा, इधर क्या बचेगा स्मा बचेगा। ठीक, अगर इसको हम मिलाएं तो क्या हमारा निर्माण होगा ओ। तो हम इधर क्या बचा हमारा स्मा बचा, इधर क्या बचा हमारा मह बचा। अगर इनको मिला के लिखा जाए तो क्या हो सकता है महोस्मा। ठीक, ये क्या बचा हमारा महोस्मा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह अगर देखा जाए आ और आ के बाद अगर री आता है तो क्या बनता है अर बनता है। यदि आ या आ के बाद अगर री शब्द आता है तो क्या बनता है अर बनता है। ठीक, अर बनता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक शब्द है देवधन ऋषि। एक शब्द है क्या हमारा देवधन ऋषि। ठीक, अगर इससे हम हरस्व आ निकालें और इससे क्या निकालें री निकालें तो हमारा क्या बचेगा इधर सी बचेगा, इधर क्या बचेगा देव। ठीक, ये और ये मिल के क्या बनाएंगे हमारा अर बनाएंगे।
तो इधर क्या बचा हमारा सी बचा, इधर क्या बचा हमारा देव। अगर इनको मिला के लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, देवर्षि, देवर्षि ये लिखा जा सकता है। जैसे रा तो आप देख रहे हैं ऐसे है, लेकिन रा हमेशा इस तरह नहीं लिखा जाता है, या तो ये नीचे आके जुड़ता है या तो रेफ के रूप में जुड़ता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो क्या हमारा बना, ये देवर्षि बना। ठीक, इसी तरह अगर दूसरा शब्द देखें, राजधन ऋषि, एक शब्द दूसरा है राज, एक मिनट, एक शब्द क्या है, राज धन ऋषि। तो इसका अगर हम तोड़ें तो क्या आएगा, राज, इधर से क्या निकाले हम आ, इधर से क्या निकला री, क्या बचा हमारा इधर सी। ठीक, ये और ये मिल के क्या बना रहे हैं, अर। ठीक, इधर क्या बचा हमारा सी बचा, इधर क्या बचा राज। अगर इसको मिला के लिखें तो क्या बन सकता है, राजर्षि। ठीक, इधर क्या बचेगा, राजर्षि। अगर यहीं पे दीर्घ आ और री की बात करें तो ये भी क्या बनेगा, अर बनेगा। जैसे महा एक शब्द है, मतलब दीर्घ आ और री मिला के अगर बात करें तो क्या बनेगा, अर बनेगा। एक शब्द है महर्षि, एक शब्द है महाधन ऋषि। ठीक, यहाँ से अगर दीर्घ आ निकाले तो हम क्या बचेगा हमारा, महा धन दीर्घ आ धन री धन सी। ये और ये मिल के क्या निर्माण करेंगे, अर का निर्माण करेंगे। ये सी बचा हमारा, इधर क्या बचा मह। अगर इसको मिला के लिखा जाए तो महर्षि। ठीक, ये शब्द हमारा बना महर्षि। तो इस तरह से ये गुण संधि देखें तो हम कई तरह से, कई रूपों में, कई जैसे ए ओ आदि अक्षरों में होते हुए इसका विच्छेद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी गुण संधि समाप्त हुई। अब हम दूसरी संधि पर चर्चा करें। नेक्स्ट संधि वृद्ध स्वर संधि। स्वर संधि के ही भेद हैं, ये तीसरा नंबर है वृद्ध स्वर संधि। ठीक, वृद्ध स्वर संधि की अगर बात किया जाए, इसकी अगर परिभाषा की बात किया जाए, जब आ या आ के बाद, क्या कह रहा है, जब आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिल के ए का निर्माण करते हैं। मतलब क्या कह रहा है, जब आ या आ के बाद ए या ए आए तो किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करेंगे। फिर इसी तरह यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो ये किसका निर्माण करेंगे, ये औ में औ का निर्माण करेंगे। ठीक, अगर देखा जाए तो ये क्या हमारी संधि है, वृद्ध संधि। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। एक धन एक, एक शब्द है क्या है, एक धन एक। ठीक, अगर इसका हम देखें तो क्या निकालेंगे, इसको अगर यहाँ से हरस्व आ निकालें तो ये हरस्व आ निकला, इधर क्या है हमारा ए है, इधर क्या बचा का बचा। ये और ये मिल के क्या बनाएंगे, आय का निर्माण करेंगे। इधर क्या बचा हमारा का बचा, इधर क्या बचा हमारा ये एक बचा। ठीक, अगर इसको मिला के हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक का एक। ठीक, ये हमारा संधि विच्छेद इसका क्या होगा, एक धन एक। ठीक, अब इसी तरह अगर दूसरा शब्द देखें, लोक धन ऐसणा, एक शब्द है, दूसरा एग्जाम्पल लोक धन ऐसणा। ठीक, ये शब्द है। अगर इसमें हम हरस्व आ निकालें तो हमारा क्या बचेगा, लोक धन ए धन सणा। ठीक, अगर इसको मिला के हम क्या बना सकते हैं, आय का आय बनेगा और क्या बचा हमारा सण बचेगा, क्या बचा हमारा इधर लोक बचा। ठीक, अब इसको अगर मिला के हम लिखें
तो क्या लिख सकते हैं, लोकय सणा। ठीक, ये हमारा क्या बना, लोकय सणा। आधन मतलब इसी तरह अगर देखें हम हरस्व आ और आय मिल के क्या इसका क्या बनाएंगे, जैसे क्या कहा जा रहा है, हरस्व आ प्लस अय मिल के क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। ठीक, हमने कहा आ या आ के बाद ए या अय आवे तो दोनों के स्थान पे क्या होगा, अय होगा। ठीक, तो हमने इसको देखा, इसको देखा, अब हम इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं। ठीक, क्या बनाएगा, अय बनाएगा। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा जा सकता है मत धन ऐक्य। एक शब्द है मत धन ऐक्य, ये शब्द है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इसमें हरस्व आ निकालेंगे, ये मत धन हरस्व आ धन अय धन क्या। ठीक, अगर इसको मिलाएं तो क्या बनेगा, हमारा अय बनेगा। ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये क्या इधर क्या बचा, मत बचा। अगर इसको मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मतैक्य। ठीक, क्या हम बना सकते हैं, मतैक्य। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो धनैश्वर्य, एक शब्द है धन, एक शब्द दूसरा है इसका क्या है, धन 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 ऐश्वर्य। ठीक, अगर इसकी हम बात करें तो इससे हरस्व आ निकालिए तो हमारा क्या बचेगा, धन बचेगा। इधर ये हरस्व आ निकला, इधर अय निकला, इधर क्या बचा, स्वर्य। ठीक, ये और ये मिलके किसका निर्माण करेंगे, अय का निर्माण करेंगे। इधर क्या बचा हमारा, स्वर्य बचा, इधर क्या बचा, धन। अब अगर इसको मिला के लिखेंगे तो हम क्या बनाएंगे, धनैश्वर्य। ठीक, ये हमारा बन गया धनैश्वर्य। तो अगर यहीं पे अब देखा जाए दूसरे शब्द की, दीर्घ आ और ए की बात किया जाए, मतलब दीर्घ आ, ये हमारा दीर्घ आ है, दीर्घ आ प्लस ए का किस क्या बनाएगा, ये अय बनेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सदैव एक शब्द है, सदा, जैसे लिखा जा सकता है सदा धन एव। ठीक, अभी अगर इधर से हम दीर्घ आ निकालें तो ये क्या बनेगा, सद, इधर क्या बचेगा, आ दीर्घ आ निकला, इधर से अगर ए निकाल लिखें क्या बचा, वाह बचा। ये और ये मिल के किसका क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। ठीक, इधर क्या हमारा बचा, वाह बचा, इधर क्या बचा हमारा, सद बचा। ठीक, अगर इसको मिला के लिखें तो क्या बनेगा, सदैव। ये मतलब क्या, दीर्घ आ और ए मिल के हमारा अय बना रहे हैं तो क्या बनेगा, सदैव। एक शब्द दूसरा है, अगर एग्जाम्पल दूसरा देखें, तथा, तथा धन एव। ठीक, इसी तरह देखें इसको, अगर दीर्घ आ इधर से निकालें हम तो हमारा क्या बचेगा, तथ, इधर से अगर ए निकालें तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, ओ। आ और ए मिल के क्या बनाएंगे, अय। ठीक, बचेगा क्या हमारा, इधर वाह, इधर क्या था, तथ। ठीक, अगर इसको मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तथैव। ठीक, तो ये देख सकते हैं दीर्घ आ और ए मिल के क्या बना रहे हैं, अय का निर्माण कर रहे हैं। अब हमारा क्या बचा, दीर्घ आ और अय। ठीक, हमारा एक शब्द बचा दीर्घ आ और अय मिल के क्या बना रहे हैं, अय। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, महेश्वर्य। जैसे कहा जा सकता है महाधन ऐश्वर्य। ठीक, महाधन ऐश्वर्य। इसको अगर हम दीर्घ आ यहाँ से निकालें तो हमारा क्या बचेगा, मह धन आ धन अय, इधर से ए निकाले क्या बचा हमारा, स्वर्य। अगर इसको मिलाएं तो क्या बनेगा हमारा, अय बनेगा। ठीक, इधर क्या बचा, स्वर्य। ठीक, इधर क्या बचा हमारा, मह। अगर हम इसको मिला के लिखें तो महेश्वर्य, क्या लिखा जा सकता है, महेश्वर्य। ठीक, अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो रमा धन ऐश्वर्य। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं रमा धन ऐश्वर्य। ठीक,
यहाँ से अगर हम आ निकालें, इधर से ए निकालें, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। इधर हमारा क्या बचा, स्वर्य बचा, ठीक। इधर हमारा क्या बचा, रम बचा, ठीक। इधर से अगर इसको मिला के लिखें तो क्या हो सकता है, हमारा हो सकता है रमैश्वर्य। तो इस तरह से हम देखें तो हमारी वृद्ध संधि समाप्त हुई, जिसके हम अनेक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। अभी इसमें आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो औ बनता है, तो इसको हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, आ या आ के बाद यदि ओ या ओ आए तो क्या बनता है, औ। जैसे यहाँ आ या आ के बाद ओ या ओ या औ आवे तो क्या बनेगा, औ, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम जैसे पहले हम लेंगे आ और ओ, ठीक। अगर इसका देखें, आ धन ओ बराबर क्या बन रहा है, औ। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, वन धन औषधि। क्या लिख सकते हैं, वन धन औषधि, ठीक। तो इसमें से अगर ये ह्रस्व आ निकाले तो हमारा क्या बचेगा, वन धन ह्रस्व आ धन ओ धन सधि। हमारा क्या बचा, अगर ये आ और ओ मिलके क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे, तो इधर क्या बचा हमारा सधि, इधर क्या बचा वन। अगर इनको हम मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, वनौषधि, ठीक। क्या हमारा बन रहा है, वनौषधि। तो आप देखेंगे जैसे आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं, औ। यहाँ पे आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं, औ। अगर इसके हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दंत धन ओष्ठ, ठीक। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो दंत क्या लिख सकते हैं, दंत धन ओष्ठ, ठीक। तो यहाँ से अगर निकालें हम ह्रस्व आ निकालें तो हमारा क्या बचा, दंत धन, इधर से अगर ओ निकालें तो क्या हमारा बचा, सठ बचा, ठीक। ये और ये मिल के क्या बनाएंगे, हमारा औ बनाएंगे, ठीक। इधर क्या बचा हमारा, सठ बचा, इधर क्या बचा, दंत, ठीक। अब इनको अगर मिला के हम लिखें तो क्या बन सकता है, दंतौष्ठ, ठीक। दंतौष्ठ का मतलब दांत और ओष्ठ, ठीक। अब हम बात करें अगर ह्रस्व आ और औ की बात करें तो इधर देखते हैं, ये ह्रस्व आ, ये हमारा ह्रस्व आ और औ, ठीक। मतलब ये और ये मिलके क्या हमारा बनाएंगे, औ। ह्रस्व आ और औ मिलके क्या बना रहे हैं, औ। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो परम धन औदार्य, एक शब्द है परम धन औदार्य। अगर इसका हम विच्छेद करके देखें कैसे बन रहा है, यहाँ से ह्रस्व आ निकालिए, यहाँ पे क्या बचा हमारा, परम, इधर क्या बचा, और इधर से निकालिए तो क्या बचा हमारा, दार्य। अगर हम इसको और इसको मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, औ, ठीक। इधर क्या बचा, दार्य, इधर क्या बचा, परम। अगर इनको हम मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, परमो दार्य, ठीक। क्या लिख सकते हैं, परमो दार्य। अब यहीं पे अगर बात किया जाए, दीर्घ आ और ओ मिला के क्या बनता है, जैसे ये हमारा दीर्घ आ और ओ मिला के, ये हमारा दीर्घ आ और ओ मिला के क्या बन रहा है, औ। मतलब दीर्घ आ और ओ मिलके क्या बना रहे हैं, औ। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, महाधन ओजस्वी, एक शब्द क्या है हमारा, महाधन ओजस्वी, ठीक। क्या है हमारा, महाधन ओजस्वी। तो इधर से अगर हम दीर्घ आ निकालें तो हमारा इधर क्या बचा, मह धन, इधर से अगर ओ निकालें तो हमारा क्या बचा, जस्वी, ठीक। तो ये और ये मिल के क्या बनाएंगे हमारा, औ, ठीक। इधर क्या,
जस्वी। इधर क्या हमारा बचा है, मह। अगर इनको हम मिला के लिखें तो क्या हो सकता है हमारा, महोजस्वी। ठीक, ये हमारा क्या बनेगा, महोजस्वी। ये हमारा, अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, महाधन ओज, एक शब्द है महोज, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये है महाधन, जैसे हम देख रहे हैं क्या है, महाधन ओजस्वी। तो इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें इसका, तो क्या लिख सकते हैं, मह धन दीर्घ आ धन ओ धन जस्वी। ठीक, तो ये और दीर्घ आ और ओ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, औ का। इधर क्या हमारा बचा, जस्वी, इधर क्या बचा, मह। अब अगर इसको हम मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, महोजस्वी। ठीक, क्या लिख सकते हैं, महोजस्वी। अगर यहीं पे देखा जाए, दीर्घ आ और औ मिलके क्या बना रहे हैं, औ। दीर्घ आ और औ मिलके क्या बना रहे हैं, औ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो महाधन औषधि। क्या लिख सकते हैं, महाधन औषधि। अगर इसका हम देखें तो यहाँ से दीर्घ आ निकाले तो हमारा क्या बचा, मह, यहाँ पे दीर्घ आ प्लस औ, ठीक, प्लस सधि, हमारा ये बचा। ये और ये मिल के क्या बना रहे हैं, औ। ठीक, ये क्या बचा हमारा, इधर सधि, इधर क्या बचा हमारा सधि, इधर क्या बचा हमारा, मह। अब अगर इसको हम मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, महौषधि। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, महौषधि। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक दूसरा शब्द है महाधन औदार्य। महाधन औदार्य, अगर इसका हम अलग इससे दीर्घ आ निकालें तो हमारा क्या बचेगा, इधर मह धन दीर्घ आ धन औ, इधर से अगर औ निकालें तो औ, इधर क्या बचेगा, दार्य। ये और ये मिल के क्या बनाएंगे, औ, इधर क्या बना हमारा, दार्य, इधर क्या बचा हमारा, मह। तो ये मिल के हम क्या लिख सकते हैं, महोदार्य। ठीक, क्या लिख सकते हैं, महोदार्य। तो इस तरह से देखें तो हमारी वृद्ध संधि समाप्त होती है। ठीक, देखा जाए तो हमारी ये वृद्ध संधि समाप्त होती है, जिसके हम लोग हर तरह से किसमें क्या बदल सकता है, किसके बाद क्या आएगा तो क्या होगा, ये चीज़ देख चुके। ठीक, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो स्वर संधि के 3 भेद खत्म हो चुके हैं, जिसका चौथा भेद है यण संधि, मतलब यण स्वर संधि। ठीक, यण स्वर संधि, तो इसमें कहा जा रहा है जब ई या ई से भिन्न स्वर, मतलब क्या कहा जा रहा है, ई या ई से भिन्न स्वर। ठीक, ई या ई से भिन्न स्वर आए तो ई का या बन जाता है, मतलब इसका क्या बन जाएगा, या बनेगा। ठीक, यदि ई या ई से भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, या बनेगा। ठीक, उसी तरह यदि उ या उ के बाद, उ या उ से के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्या बनेगा, वा बनेगा। ठीक, फिर कह रहा है उ या उ के बाद भिन्न या असमान स्वर आए तो उ या उ का वा हो जाता है। तथा री के बाद, यही पे कह रहा है, री के बाद भिन्न कोई स्वर आए तो क्या बनेगा, री का असमान स्वर आए तो इसका रा बन जाता है। ठीक, इसका रा बन जाता है। वहीं पे अगर ली, एक शब्द होता है ली से अगर भिन्न स्वर आए तो इसका क्या बन जाएगा, ली का ला हो जाता है। ठीक, ये बन जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ई या ई के बाद भिन्न स्वर आया तो या बना,
उ या ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो वा बना, री के बाद भिन्न स्वर आया तो रा बना, री के बाद भिन्न स्वर आया तो ला बना। ठीक, तो अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें पहले की ई या ई के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्या बनता है। जैसे अत्यधिक, एक शब्द है अत्यधिक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अति धन अधिक। ठीक, अति धन अधिक। तो यहाँ से अगर हम ह्रस्व ई निकालें तो ये हमारा क्या बचेगा, अत धन ह्रस्व ई। अगर इधर से आ देखें, इधर क्या हमारा बचेगा, धिक। अब यहाँ कह रहा है जैसे आ या ई से भिन्न स्वर, हमारा ई के बाद क्या आया है, इससे भिन्न है। ई के बाद हमारा क्या आया है, आ जो है भिन्न स्वर आया है, तो ये दोनों हमारे किस में बदलेंगे, या में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, या में। अगर हम देखें तो यहीं पे क्या लिख सकते हैं इसको, इसके आगे क्या बचा है, अत धन धिक। ठीक, ये हमारा मिलके क्या धिक बना ये। तो अगर इसको मिला के लिखें तो क्या बनेगा, अत्यधिक। ठीक, ये हमारा क्या बना, अत्यधिक। मतलब वहीं पे ई या ई से भिन्न स्वर आया तो हमारा किसमें बना, या बना। या में क्या बना हमारा, ये अगर देखें अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। यहीं पे अगर देखें दूसरा एग्जाम्पल, यदि धन अपि। ठीक, यदि धन अपि, अगर हम इसको लिखें यद, यहाँ से ह्रस्व ई निकालें, ई यहाँ से आ निकालें तो क्या बनेगा, इधर बचेगा हमारा पी। तो इधर से अगर देखें तो इससे भिन्न स्वर हमारा आ आया है, और ये मिल के क्या बनाएंगे, या का निर्माण करेंगे। इधर हमारा क्या बचा, पी, इधर क्या बचा हमारा, यद। ठीक, तो इसको हम मिला के क्या लिख सकते हैं, चाहे यद्यपि लिख सकें, ये भी सही है, या इसको हम लिख सकते हैं यद्यपि। ठीक, ये भी सही है मेरा। ठीक, ये दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। अब वहीं पे अगर ई और भिन्न स्वर आ की बात किया जाए, मतलब यदि ई के बाद भिन्न स्वर दीर्घ आ रहा है तो क्या लिखेंगे। देखिए, ई के बाद दीर्घ स्वर अगर आ रहा, दीर्घ आ, तो ये भी क्या इसमें जाएगा, या में जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, इति धन आदि, क्या होगा। जैसे एक शब्द है इति धन आदि, तो इसका अगर हम देखें, इत यहाँ से क्या निकालें, ह्रस्व ई, धन इधर क्या हमारा निकलेगा, दीर्घ आ, धन दी। ये इससे क्या है, भिन्न स्वर है ये, और ये मिल के हमारा क्या बनाएंगे, या। ठीक, ये इधर क्या बचा है, दी, इधर क्या बचा है, इत। अगर इनको हम मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इत्यादि। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, इत्यादि। अगर दूसरे शब्द की बात करें तो एक दूसरा शब्द है अति धन आचार। ठीक, यहाँ से अगर निकालें हम ई निकालें तो हमारा क्या बचेगा, अत, इधर क्या बचेगा हमारा आ, इधर से अगर निकालें हम तो इधर क्या बचेगा हमारा चार। ये और ये मिल के क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। तो इधर क्या बचा हमारा चार, इधर क्या बना हमारा, बचा अत। ये और ये सब अगर मिला के लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, अत्याचार। ठीक, क्या लिख सकते हैं, अत्याचार। अगर वहीं दूसरे शब्द की बात किया जाए, दीर्घ ई और भिन्न स्वर, मतलब क्या चीज, दीर्घ ई, इससे क्या हो, भिन्न स्वर, तो वो भी किसमें बनेगा, या बनेगा। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो देवी धन आगमन, देखा जाए देवी धन आगमन, तो अगर इधर से हम देखें तो क्या बनेगा हमारा, देव धन दीर्घ ई, धन दीर्घ आ, धन गमन। ठीक, अगर ये और ये मिलके हमारा किसमें बना रहे हैं, या बना रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इधर क्या हमारा बचा है, गमन, इधर क्या बचा है, देव। तब इसको क्या लिख सकते हैं, ये दीर्घ आ बनेगा। ठीक,
तो इसको हम मिला के क्या लिख सकते हैं, दिव्यागमन। ठीक, क्या लिख सकते हैं, दिव्यागमन। मतलब ई का परिवर्तन या में हुआ और हमारा दीर्घ आ ये आके बन गया इसके साथ। ठीक, तो अगर दूसरे शब्द की बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है, सखी धन आगमन। जैसे क्या लिख सकते हैं, सखी धन आगमन। सखी धन आगमन की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, सख धन ई धन आ धन गमन। तो हमारा ई किस में बनेगा, या में बनेगा, और ये दीर्घ ई इसके साथ आके जुड़ेगा तो क्या होगा, या हो गया। अब इसके पहले क्या बचा है, सख। ठीक, इधर क्या बचा है, गमन। तो इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, सख्या गमन। ठीक, ये हो गया। अब यहीं पे अगर ई प्लस ए की बात किया जाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा। मतलब ई के बाद यदि भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर में जैसे अब ए की बात करें हम तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, अगर हम जैसे ई के बाद भिन्न स्वर अगर ए की बात करें तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, प्रतिधन एक, क्या लिखा जा सकता है, प्रतिधन एक। तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्रत धन, इधर से ह्रस्व ई निकाले, क्या हमारा इधर से निकलेगा, ए धन का। ठीक, ई किस में बना, या में बना, और ये हमारा ये इसके ऊपर आके लग गया। इधर क्या बचा हमारा, का, इधर क्या बचा हमारा, प्रत। अगर इसको मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक। ठीक, क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक। यहीं पे अगर दूसरे उदाहरण की बात करें, अधिधन ऐसड़ा। एक शब्द है आपका अधिधन ऐसड़ा। ठीक, अधिधन ऐसड़ा, अगर यहाँ से ह्रस्व ई निकालें तो क्या बनेगा, अध ह्रस्व ई हमारा आया, फिर उसके बाद इधर से ए निकाले, हमारा क्या बचा, सड़ा बचा। ठीक, यहीं पे अगर ई किस में बन रहा है, या में बदल रहा है, ये आके इसके साथ जुड़ रहा है। ठीक, ए मतलब इधर क्या बचा हमारा, सड़ा, इधर क्या बचा हमारा, अध। ठीक, अब अगर इसको हम मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अध्येषणा। ठीक, एक शब्द हमारा ये बनेगा। ठीक, अध्येषणा। ठीक, अगर यहीं पे अगर और बात किया जाए, इससे अगर भिन्न स्वर अगर आए तो हम बात कर सकते हैं, ई के बाद यदि ऐ आए, मतलब दीर्घ ई के बाद यदि ऐ आए तो ये भी किस में बनेगा, ऐ में बनेगा। ठीक, ये बन सकता है। ठीक, जैसे ये क्या जुड़ेगा, इसके साथ आके जुड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं सखी धन ऐश्वर्य। क्या लिख सकते हैं, सखी, एग्जाम्पल में देखें, सखी धन ऐश्वर्य। तो क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर दीर्घ ई निकालें तो क्या बचा, सख धन दीर्घ ई, इधर से क्या आया, ऐ, इधर से फिर क्या बचा हमारा, स्वर्य। ठीक, ई का या में बदला और ए ऐ के रूप में ये बना हमारा, इधर क्या बचा, स्वर्य, इधर क्या बचा हमारा, सख। ठीक, अगर इसको हम मिला के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सखैश्वर्य। ठीक, ये बन सकता हमारा सखैश्वर्य। ठीक, क्या बन सकता है हमारा, सखैश्वर्य। यहीं पे दूसरा एक शब्द है, उ या उ। ठीक, क्या है, उ या उ से भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, उ का वा। मतलब ये हमारा उ जो है वा में परिवर्तित होगा, लेकिन जो भी भिन्न स्वर आए, यदि ई, ए, ओ कोई भी आएगा तो ये मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक, ये मात्रा इसके उ का वा में परिवर्तन होगा, लेकिन मात्राएं क्या होंगी, इसके साथ लग जाएंगी। ठीक, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उ से उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए
जैसे ऊ के बाद अगर आ आए, ऊ के बाद ऊ प्लस आ शब्द आए तो क्या बनेगा हमारा? वा बनेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो सुधन अच्छ, एक शब्द है सुधन अच्छ, तो हम लिख सकते हैं इसको सा धन ऊ धन आ धन चच। ठीक, ये और ये ऊ हमारा किस में बदलेगा? वा में बदलेगा। ठीक, इसमें इसकी तो कोई मात्रा अपनी होती नहीं है, इसलिए इसके साथ कोई मात्रा नहीं लगेगी। हमारा क्या बचा? चछ बचा, इधर क्या बचा? सा बचा। अगर इसको हम मिला के लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? स्वच्छ। ठीक, इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, अनुधन आय। क्या देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल? अनुधन आय। ठीक, तो यहाँ से अगर देखें तो इधर से अन, इधर से क्या निकला? हरस्व आ उ, इधर क्या हमारा है? हरस्व आ, फिर क्या है? या। ये और ये मिलकर हमारा क्या ऊ को किस में बदल जा रहा है? वा में बदल जा रहा है। इधर क्या बचा? या, इधर क्या बचा? अन। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अन्वय। ठीक, क्या लिख सकते हैं? अन्वय। तो ये चीज हो सकता है। इसी तरह अगर ऊ के बाद यदि दीर्घ आ रहा है, क्या आ रहा है? ये दीर्घ आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये बनेगा हमारा वा। ठीक, क्या आएगा हमारा? वा बनेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक शब्द है बहुत फेमस है, स्वागत। क्या लिख सकते हैं? सु धन आगत। ठीक, इसका विच्छेद क्या कर सकते हैं? सा, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ऊ, यहाँ क्या निकालेंगे हम? आ, दीर्घ आ, इधर क्या बचेगा हमारा? गत। ये ऊ किस में जाएगा? वा में बनेगा, और ये दीर्घ आ इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, क्या बचा हमारा? गत, और ये क्या बना हमारा? स्व। इसको अगर मिला के हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? स्वागत। बहुत सारे परीक्षाओं में ये शब्द पूछा जा चुका है, कौन सी संधि है, इसका शुद्ध विच्छेद क्या होगा। ठीक, ये चीज देखा जाए। अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर दूसरे मधु धन आलय। ठीक, एक शब्द है मधु धन आलय। ठीक, अगर इसकी भी चर्चा किया जाए तो इसमें से अगर हरस्व ऊ निकालें तो इधर से अगर आ निकालें तो इधर से क्या हमारा बचेगा? लय। ये और ये मिल के ऊ का वा में बदला, और ये दीर्घ आ आके इसके साथ जुड़ गया। इधर क्या बचा? लय, इधर क्या बचा? मध्य। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मध्वालय। ठीक, क्या लिख सकते हैं? मध्वालय। यहीं पे अगर ऊ के बाद ई शब्द आए, ऊ के बाद अगर देखा जाए तो ई शब्द आए, अगर ई शब्द आए तो क्या बनेगा हमारा? ई बनेगा। ठीक, ये चीज बनेगा। ठीक, इसके साथ छोटी मतलब हरस्व ई जुड़ जाएगा। अगर देखा जाए अनुधन इति, एक शब्द है, क्या है? अनुधन इति। अगर इसको हम देखें, इससे हरस्व आ निकालें तो ये क्या बनेगा? अन धन उ धन, इधर से अगर ई निकालें तो क्या बचेगा? ती। ऊ किस में बदलेगा? वा में, और छोटी ई की मात्रा आ के अगर जुड़ेगी तो हरस्व ई, तो ये बनेगा। इधर हमारा क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा हमारा? अन। तो इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं? अन्विति। क्या लिख सकते हैं? अन्विति। ये इस तरह लिखा जाएगा, ना कि ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक, क्योंकि जब कोई हरस्व मतलब जब कोई आधा वर्ण होता है तो वो दूसरे वर्ण के साथ में लिखा जाता है और उसकी मात्रा उसके पहले लगती है। तो ये गलत है, ये हमारा सही है। ठीक, यहीं पे अगर दूसरे वर्ण की बात करें तो अनुधन इत, अन्वित, अन्विति, दो शब्द है इसी में दिया गया है। एक अगर अन्वित अन्वित, इसमें अगर ती हटा देंगे तो वही अंत में हट जाएगा। दोनों एग्जाम्पल सेम दिया है। इसके बाद अगर ऊ के बाद ए आए, ऊ के बाद अगर हम देखें तो हमारा ए आए
जैसे एक ये ए आए तो हमारा क्या बनेगा, वे बनेगा। ठीक, क्या बनेगा हमारा, वे बनेगा। अगर इस एग्जाम्पल की बात किया जाए, प्रभु धन एसड़ा, क्या लिखा जा सकता है, प्रभु धन एसड़ा। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, प्रभ यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, दीर्घ हरस उ, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए, इधर से क्या हो गया, सड़ा। ठीक, उ किस में बदलेगा, वा में, और ए मात्रा आके लग जाएगी। इधर क्या बचा हमारा, सड़ा, इधर क्या बचा हमारा, प्रभ। ठीक, तो इसको हम मिला के क्या लिख सकते हैं, प्रभेषणा। ठीक, क्या लिख सकते हैं, प्रभेषणा। इसके अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए, अनुधन एषण, एक शब्द दूसरा है इसका, क्या है, अनुधन एषण। ठीक, अनुधन एषण। इसका अगर हम विच्छेद करें तो अन धन उ धन ए धन षण। ठीक, इसकी चर्चा करें, अगर ये किस में हमारा बदलेगा, वा में बदलेगा, और ये मात्रा आके इसके साथ जुड़ जाएगी, क्या बनेगा, वे बनेगा। ये हमारा बन गया षण, इधर बचा हमारा अन्न, तो इसको अगर मिला के हम लिखें तो क्या बनेगा, अन्वेषण। ठीक, एक शब्द ये बना हमारा अन्वेषण। इसी तरह यदि आ के बाद ओ आए, ऊ के बाद यदि ओ आए तो क्या हमारा बन जाएगा, ये वो बन जाएगा। ठीक, ये हमारा वो बन जाएगा। इसकी चर्चा करें अगर तो गुरु धन ओदन, क्या कर सकते हैं इसको, गुरु धन ओदन। ठीक, एक शब्द ये है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं गुर, क्या हमारा यहाँ से हरस उ निकालेंगे, प्लस ओ, ठीक, धन दन। ठीक, उ किस में बदलेगा, वा में बदलेगा, ओ की मात्रा आके इसके साथ जुड़ेगी, इधर क्या बचेगा, दन, इधर क्या बचेगा, गुर। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, गुरुवोदन। ठीक, ये लिखा जा सकता है। ठीक, गुरुवोदन। ठीक, फिर इसके बाद अगर दूसरे शब्द की चर्चा किया जाए तो नहीं, ये हो गया। उसके बाद अगर दीर्घ उ की बात हम करें, दीर्घ उ से भिन्न कोई स्वर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने उ और भिन्न स्वर लिखा है, दीर्घ उ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वो किस में बदलेगा, ये चीज़ हम देख लेते हैं। ये आएगा आ के बाद, मतलब उ के बाद अगर दीर्घ आ रहा है तो किस में बदलेगा, ये वा में बदलेगा। ठीक, दीर्घ वा में वा लिखा जाएगा ये इसका। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें, क्या आ जाएगा, वधू धन आगमन। क्या लिख सकते हैं, वधू धन आगमन। तो क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं वध धन दीर्घ उ, इधर से आ, इधर क्या बचा हमारा, गम आगमन। ठीक, इधर से गमन बचा, उ हमारा वा में बदला, इधर क्या आया, दीर्घ आके जुड़ गया, इधर क्या बचा हमारा, गमन, इधर क्या बचा हमारा, वध। तो इसको मिला के क्या लिख सकते हैं, वध्वागमन। ठीक, ये चीज़ देख सकते हैं। अगर यहीं पे इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए, भूधन आदि, एक शब्द क्या है दूसरा हमारा, भू, मतलब क्या है, भू धन आदि। ठीक, यहीं से अगर देखें तो इस क्या लिख सकता है, भा, ये क्या लिख सकते हैं, उ, इधर क्या लिख सकते हैं, दीर्घ आ, इधर क्या लिख सकते हैं, उ किस में हमारा बदला, वा में बदला, और दीर्घ आ इसके साथ जुड़ गया, इधर क्या बचा, दी बचा, इधर क्या बचा, भा बचा। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मिला कि इसको भ्वादि। ठीक, क्या लिख सकते हैं, भ्वादि। इसी तरह अगर देखा जाए तो एक शब्द बन रहा हमारा री। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो किस में बदल रहा है, रा में। ठीक, री के बाद कहा क्या जा रहा है, री के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर, तो किस में बदल रहा है, रा में बदल रहा है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे लिखा जाए, पितृधन अनुमति।
क्या लिखा जा सकता है? पितृ धन अनुमति। ठीक, अगर इसका हम विच्छेद करें पूर्ण रूप से तो क्या लिखा जा सकता है? पित धन री धन आ धन नुमति। ये चीज लिख सकते हैं। री हमारा किस में बदल रहा है? रा में। इसके साथ कोई मात्रा आ की नहीं होती है तो क्या बनेगा हमारा? रा। ये किस में फिर क्या हमारा बच रहा है? नुमति। फिर इधर से क्या बचा है हमारा? पित्त। तो क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा जा सकता है? पितृनुमति। क्या लिखा जा सकता है? पितृनुमति। पितृनुमति क्या लिख सकते हैं? ता में रा लग सकता है। इसको कैसे लिखेंगे? पितृनुमति, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, पितृनुमति। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। यदि री के बाद दीर्घ आ आए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अगर इससे भिन्न स्वर, अगर ये दीर्घ आ इधर आ रहा है तो किस में बदलेगा? ये दीर्घ रा में बदलेगा। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, क्या कह रहा है? दीर्घ आ मतलब री के बाद यदि दीर्घ आ रहा है तो किस में बदलेगा? दीर्घ रा में बदलेगा। जैसे मातृधन आज्ञा। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं इसमें? मात धन री धन आ धन ज्ञा। ठीक, री किस में बदल रहा है? रा, और ये दीर्घ आ इसके जुड़ जा रहा है। इधर क्या हमारा बचा? ज्ञा। इधर हमारा क्या बचा? ज्ञा। इधर क्या बचा? मात। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? मिला के लिख सकते हैं मात्राज्ञा। ठीक, क्या लिख सकते हैं? मात्राज्ञा। इसी तरह यदि री के बाद ई आए, री के बाद अगर ई शब्द आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा? री। ठीक, ये किस में बदल जाएगा? री। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि री के बाद ई आ रहा है तो इसका एग्जाम्पल है मातृधन इच्छा। क्या है? मातृधन इच्छा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? मात लिखेंगे, इधर से री निकाले हम, तो इधर से ई निकाले तो क्या हमारा बना? चच्छा बचा। री का रा में बदल रहा है, छोटी ई आ के जुड़ जा रही है तो क्या हमारा बना? चच्छा। इधर क्या बचा हमारा? मात। तो इसको हम मिला के क्या लिख सकते हैं? मातृच्छा। ठीक, क्या लिख सकते हैं? मातृच्छा। लेकिन अगर एक दूसरा शब्द हम देखें, पितृधन इच्छा। क्या है? पितृधन इच्छा। तो उसको भी अगर इसी तरह देखा जाए तो निकाल के लिखा जा सकता है पितृच्छा। रा हमारा या तो इस रूप में लग सकता है, या तो इस रूप में, या तो रेफ के रूप में। तो ये शुद्ध वर्तनी के अनुसार लग रहा है पितृच्छा। ठीक, ये चीज लिखा जा सकता है। या फिर लेकिन इसका ये शुद्ध रूप नहीं होगा। ये अगर संधि के अनुसार ही चलेंगे तो उसी अनुसार लिखा जाएगा, जैसे पितृ। ठीक, छा, यही लिखा जाएगा इसका संधि के रूप में। जैसे मातृच्छा लिखा है वैसे पितृच्छा लिखा जाएगा। ठीक, तो देखें तो ये जो है, ये री जो है संस्कृत का शब्द है, तो इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो हमारा स्वर संधि के जो है 5 भेद होते हैं, जिनमें से हम 4 भेदों का अब तक अध्ययन कर चुके हैं। 4 भेदों का अध्ययन कर चुके हैं। पांचवा भेद है अयाद संधि। 5वां भेद क्या है इसका? अयाद संधि। ठीक, अयाद स्वर संधि, अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मित्रों नमस्कार।